नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एमएस टेट यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न थे वो संस्कृत की पेडागोजी के प्रश्न। जैसे जिनका विषय संस्कृत था उसमें 60 नंबर की जो थी वो संस्कृत आई थी, उसमें से 15 नंबर की जो थी पेडागोजी थी। तो हम आज इस वीडियो में पेडागोजी के प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें जो है पीवी के पेडागोजी के प्रश्नों का लेवल पता चलेगा और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र होते हैं, कैसे होते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या फिर मूर्त चर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था कि शिक्षण की जो प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित चर। और स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। और मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विवेकानंदस्य मते विद्यायाः मुख्य उद्देश्यं वर्तते। तो विवेकानंद के मत के अनुसार विद्या का मुख्य उद्देश्य है, विद्या का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मविकास, आत्मशिक्षा, शारीरिक विकास या फिर चरित्र विकास। तो विवेकानंद के मत के अनुसार विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चारित्र विकास। वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्न है चरित्र विकास, पेडागोजी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है आपका, स्वयं अन्वेषण विधि नामांतरम वर्तते। यानी स्वयं अन्वेषण विधि का दूसरा नाम है या अपर नाम है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो स्वयं अन्वेषण विधि का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि का अन्य नाम है खोज विधि। खोज विधि भी इसका अन्य नाम है। अगले प्रश्न की ओर चल लेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी इति पुस्तकम कैन लिखितम। तो ये जो कह सकते हैं हमारा जो सीडीपी यानी बाल विकास से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कई लोग जो थे यूट्यूबर, कई लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें पुस्तकें नहीं पूछी गई हैं। तो एक और मैंने वीडियो बनाया था उसमें विनय महोदय की पुस्तक पूछी गई थी और इसमें जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक पूछी गई है जो किसकी है? थार्नडाइक महोदय की है। तो आप पुस्तकों को भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है 1 या 2 नंबर में किसी न किसी विषय में पूछ ले और आपके नंबर चले जाएँ। ये शुद्ध सरल प्रश्न होते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? थार्नडाइक की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधस्य प्रयोगः सर्वप्रथम परीक्षणं कस्मिन् कृतम्। जो पावलोव महोदय थे उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का परीक्षण सर्वप्रथम किस पर किया था? यहाँ पर आपको पता है कि किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। लेकिन कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सुनके, बिडाले, कपोते या फिर मूसके। चलिए बताइए। तो जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनके। क्या हो जाएगा? सुनके। सुनके मतलब होता है कुत्ता। सुनके मतलब होता है कुत्ता। और बिडाले मतलब होता है एक जानवर होता है बिडाल। और कपोत मीन्स होता है कबूतर। मूसके मीन्स होता है चूहा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कक्षायां प्रवेश समय अध्यापकां स्वभावा भवेत्। कक्षा में प्रवेश के समय अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? विचारग्रस्त, प्रसन्न, दुखी या गंभीर। तो अगर आप गंभीर होकर कक्षा में प्रवेश करेंगे तो सही रहेगा, कि दुखी होकर, कि प्रसन्न होकर, या फिर विचारग्रस्त रहकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में प्रवेश करते समय अध्यापक का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षायाः मुख्य अंग वर्तते। शिक्षा का मुख्य अंग है शिक्षक, छात्र, पुस्तक या फिर विद्यालय। तो शिक्षा का जो मुख्य अंग है वो क्या है? शिक्षा का मुख्य अंग है छात्र। तो यहाँ पर कथन भी आपको सुनने को मिल जाता है कि शिक्षा छात्र के लिए बनी है, ना कि छात्र शिक्षा के लिए, है ना। तो शिक्षा जो है वो छात्र के लिए बनी है, इसलिए शिक्षा का मुख्य अंग छात्र है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। छात्रों को जो है वो बेसिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यह किसने कहा है? राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर
विवेकानंदन, विवेकानंद ने। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा या इसी का नाम है वर्धा योजना। कब दी थी, 1937 में। इनको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, जाकिर हुसैन ने, है ना। चलिए, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे है, अत्र बालकस्य स्थानम मुख्यम तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। जो एक विधि है उसमें जो स्थान है वो शिक्षक का स्थान जो है वो कैसा है, गौण है, और बालक का स्थान जो है वो मुख्य है। तो वह विधि कौन सी है, बालक मुख्य स्थान पर है और शिक्षक गौण स्थान पर है। तो आपको बताना है ये विधि कौन सी है, आदर्श विधि है, प्रकृतिवादी विधि है, यथार्थ विधि है, या फिर प्रयोजन विधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी विधि। प्रकृतिवादी विधि में आपका जो है वो बालक मुख्य स्थान पर और शिक्षक गौण स्थान पर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम वर्तते। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, ज्ञान प्रदानम, पाठ्यक्रम पूर्णम, ज्ञान प्रदान करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, वेतन प्राप्ति, वेतन प्राप्त करना, या फिर समय यापनम, या फिर समय का यापन करना, या फिर समय बिताना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ज्ञान प्रदानम, ना कि पाठ्यक्रम पूरा करना, या वेतन प्रदान करना, या फिर समय यापन करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदानम। इसके बाद अगला प्रश्न है, विनय महोदय से मूल्य देशा कहा। यह इस प्रश्न से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि जो सर्वाधिक प्रचलित जो मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास में, उनके हमें देशों को भी याद रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक विनय की पुस्तक पूछी गई थी, पिछले वीडियो में मैं हिंदी में बता चुका हूँ, हिंदी का वर्ग 2 का जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। उसमें पेडागोजी के प्रश्न में विनय की पुस्तक पूछी गई थी, और यहाँ पर विनय महोदय का जो है मूल देश पूछा जा रहा है कि विनय महोदय किस देश से थे। तो आपको बताना है किस देश से थे, रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, या फिर जर्मनी से। तो विनय महोदय जो थे मूल रूप से किस देश के थे, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका, वो थे फ्रांस से। किस देश से थे, फ्रांस से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, विलियम वुंट महोदय अस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः। विलियम वुंट जो हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन से सिद्धांत के, जीवन वृत्ति सिद्धांत के, अंतर्दर्शन विधि के, प्रयोगात्मक विधि के, या फिर बहिर्दर्शन विधि के। तो विलियम वुंट जो हैं वो आपके प्रयोगात्मक विधि के जो हैं वो प्रवर्तक हैं। किस विधि के, प्रयोगात्मक विधि के। और जो विलियम वुंट हैं वो किस देश से थे, जी हाँ, तो विलियम वुंट जो थे वो आपके थे जर्मनी से। कहाँ से थे, जर्मनी से। और एक और थे विलियम जेम्स, वो कहाँ से थे, तो वो थे अमेरिका से। वो कहाँ से थे, अमेरिका से। विलियम जेम्स अमेरिका और विलियम वुंट जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, रेख्याभिक्रम अनेनापि बहुगति। यानी कि आपको जो लेखन रेखीय अभिक्रम है उसके अनेनापि बहुगति, अन्य यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं रेखीय अभिक्रमिक विधि जो है उसको अन्य इस नाम से जाना जाता है, व्यवहारिक निबंध सिद्धांत के नाम से, लिखित परीक्षा के नाम से, मानदंड परीक्षा के नाम से, या फिर अंतर नियंत्रित अभिक्रम के नाम से। तो यहाँ पर रेखीय अभिक्रम को जाना जाता है किस नाम से, व्यवहारिक निबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। रेखीय अभिक्रम को व्यवहार निबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये रहा वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप MPTET वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। उसमें आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। फुल लेंथ टेस्ट है, जिसकी भाषा संस्कृत है संस्कृत मिल रही है, जिसकी हिंदी है हिंदी मिल रही है। और उस पर अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए 149 में मिल जाएंगे। आप कोड यूज कीजिएगा APN50, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो संस्कृत पेडागोजी की सीरीज लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।